कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है। वाह, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है, सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। वाह वाह वाह। थरवई का मंच, रामलीला का मंच, मेरा छोटा भाई अमित आभास, जिसने यहाँ पर एक ज्योत जला करके रख दी है, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। और आज नौटंकी में पहले सुनता था, आज के 9 वर्ष पहले मैं जब इलाहाबाद काव्य यात्रा करने आता था, लोग कहते थे कि थरवई की धरती पर नाच नौटंकी होता है, लेकिन आज यहाँ के लाल ने साबित कर दिया कि ये इलाहाबादी साहित्य की धरा थी और हमेशा रहेगी। एक बार अमित के लिए जोरदार ताली चाहिए आपके बीच में। साहित्य की 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ क्या पढ़ता हूँ। चौथी पंक्ति में आपका प्यार मुझे मिले, मैं क्या लिखता हूँ बताता हूँ। मेरी उम्र के लड़के कटरीना कैफ, सनी लियोनी की तरफ भागते हैं, लेकिन मैं क्या लिखता हूँ। 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ। स्वागत। हसीनाओं के व्हाट्सएप पे नहीं रेस्पॉन्स लिखता हूँ। वाह, हसीनाओं के व्हाट्सएप पे नहीं रेस्पॉन्स लिखता हूँ, किसी बंटी का पब्लिक का नहीं गुणगान लिखता हूँ, किसी बेटी, किसी माता, किसी राखी की खातिर ही मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूँ। वाह 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 वाह। मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूँ। मैं अपने फौजियों की वीरता का गान लिखता हूँ। मैं अपने फौजियों की वीरता। वाह वाह। मैं चाहता हूं कि मैं अगली पंक्तियां पढ़ूं। मेरे किरदार में मेरा फौजी बसता, मैं फौजी नहीं बन पाया, लेकिन मैं फौजी के किरदार को लेकर के चलता हूं। ये जो पंक्तियां पढ़ने थरवई की धरती, मेरा ख्याल है अभी एक नाम है अनजाना जी, जय सिंह यादव जी, कोई फौजी भारतीय सेना के जवान, एक बार बराबर प्यार भी आ रहा है। भारतीय सेना के जवान जय सिंह यादव। भैया खड़े रहिए, भैया खड़े रहिए, एक मिनट खड़े रहिए, 1 मिनट खड़े रहिए। जी आप पढ़ने चाहता हूँ। जी आप तो जवान है। जी जी मैं बता दूं मैंने खड़ा क्यों किया है। जब मैं चौथी पंक्ति पढ़ूंगा तो इनका खड़ा होना सार्थक होगा, मेरा बोलना सार्थक होगा, आपकी तालियां सार्थक होंगी। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं आपके बीच के इस लाडले के लिए, और एक सच कहने की कोशिश करता हूं। स्वागत स्वागत। अगर चौथी पंक्ति सच कह दूं, उन नेताओं के गाल पे तमाचा मार देना जो फौजियों को लेकर के राजनीति करते हैं। आपके थरवई का ये लाल जय सिंह यादव फौजी और प्रतापगढ़ का ये छोटा हस्ताक्षर एक बात कहता है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। वाह, ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा ना जाएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा ना जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। वाह 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 वाह। सरहद पर कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये नेता कभी अपने बेटों को फौजी बना ले तो सरहद पर कोई फौजी मारा न जाएगा। बहुत सच्चा यथार्थ की पंक्तियां, बहुत सच्ची पंक्तियां कह दी। बहुत 24 कैरेट की शुद्ध पंक्तियां, वास्तव में बहुत ही यथार्थ की पंक्तियां। जोरदार तालियां। सरहद पर कोई फौजी मारा न जाएगा। और भाई भारतीय सेना के जवान जय सिंह यादव जी की ओर से 101 रुपए का सादर सम्मान। जय सिंह यादव उर्फ काले जी की ओर से 101 रुपए का सम्मान भारतीय सेना के जवान जी। ये नेता और राजा बाबू, ओम प्रकाश राजा बाबू की ओर से 101 रुपए का सादर सम्मान। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है जो देश के मुद्दों की बातें हैं, क्योंकि आपका बैठना सार्थक हो चुका है। मैं चाहता हूं इसे और भी बड़े रूप से बनाऊं कि मेरे बाद जब अंबर जी आएंगे तो आपको हास्य का महोत्सव देकर के जाएंगे, लेकिन कुछ हकीकत बयां करना चाहता हूं। तो ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाए, हकीकत है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। मैं बहुत बधाई देता हूं अपने भाई शिव नरेश को, उन्होंने पुलवामा की बात की थी। कुछ बातें अछूती हैं, ओज की बहुत सी बातें दुनिया में देश में बहुत से कवि करते हैं, लेकिन आपका ये यदुवंशी भाई अगर सच कह दे तो आपकी इस धरती पे कुछ देख करके जाऊंगा और आपकी दुआएं लेकर के जाऊंगा। 4 पंक्तियां पुलवामा के शहीदों को नमन करता हूं। पूरे देश में साहब कैंडल मार्च हो गई, मोमबत्तियां जल गई, हमने नमन कर लिया, लेकिन एक सच था, एक हकीकत थी। थरवई के लोगों, सच कहने की कोशिश करता हूं। इस माइक से अंबर जी हैं, लालजी देहाती जी हैं, शिवम हग्गामी जी हैं, अंजाना जी, बहुत से लोग हैं।
पुलवामा के शहीदों को अपने जहन में रखे। सच कहने की कोशिश करता हूं, क्या सच रहा होगा कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता। फौजियों के लिए पढ़ता हूं और एक टिप्पणी करके जाता हूं। मुझसे एक व्यक्ति ने राजस्थान के कवि सम्मेलन में भैया कहा कि इतना फौजियों के ऊपर क्यों लिखते हो? अगर आपके इस उत्तर प्रदेश के छोटे भाई ने राजस्थान में जवाब सही दिया, उस जवाब पे समर्थन मांगता हूं। उसने कहा कि फौजियों पे इतनी कविताएं क्यों लिखते हो? मैंने कहा मैं और तुम वेतन के लिए काम करते हैं, लेकिन मेरा फौजी पूरे वतन के लिए काम करता है, इसलिए फौजियों के लिए लिखता हूं। वाह वाह, वेतन और वतन, वाह वाह। करता हूं मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता। चौथी पंक्ति ठग से लगे तो मुझे बताइएगा। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता। अगर कोई विभीषण से यहाँ मक्कार न होता, अगर कोई विभीषण से यहाँ मक्कार न होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती। अगर भारत के अपनों में कोई किरदार न होता। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती। अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं जो चैनल पर मैंने पढ़ी तो चैनल के डायरेक्टर साहब ने आकर के दुआएं दी, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं और ये सच है कि जब मेरे देश में इसी मुआती का खा करके थूकने का काम करते हैं और इसी देश में रह करके जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो कहने का मन होता है। जवाब देता हूं 4 पंक्तियां, चौथी पंक्ति पे एक भी हाथ खामोश ना रहे। मेरे लिए नहीं, पंक्तियों के लिए नहीं, इस माटी पर जो बैठे हैं इस माटी के लिए आपका कर्ज है। इस कर्ज को थोड़ा सा अभी उतार नहीं सकते, लेकिन एक तिनके भर का कर्ज उतारने की कोशिश कीजिएगा कि उन गद्दारों को जवाब मिल जाए जो पाकिस्तान जिंदाबाद लगाते हैं। एक पूरे देश में मैंने ये जवाब देने की कोशिश की। जवाब देता हूं, आप लोग समर्थन करिएगा। चौथी पंक्ति में जिंदाबाद के साथ के गरम लू में खड़े फौजी का हर ईमान जिंदाबाद। गरम लू में खड़े फौजी का हर ईमान जिंदाबाद। ये जंगल मन, ये वंदे मातरम का गान जिंदाबाद। ये जंगल मन, ये वंदे मातरम का गान जिंदाबाद। मेरी सांसें चलेगी जब तब तक कहूंगा मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि धनंजय भाई के साथ एक समर्थन कर दिया जाए, मेरे साथ लगाइएगा। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। पिछले दिनों अभी अनजाना भैया ने एक मूंछों की बात की थी। जी। मैं आपकी मूंछों का नमन करता हूं और ये देश में पहली बार हुआ जब मूंछों का चलन हुआ। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर आप समझ गए हो तो उस वीर पायलट अभिनंदन के लिए अपना एक बार फिर ताली बजाइए। मैं बात करता हूं। अभिनंदन पायलट किया, इन राजनेताओं ने अपना नाम ले दिया, कितने शर्म की बात थी। मैं बताता हूं, 4 पंक्तियों में निवेदित करता हूं कि ये सीना तान कर सीने पे गोली शूट करते हैं। सीना तान कर सीने पे गोली शूट करते हैं। ये दुश्मन की खुली वॉल्यूम को भी म्यूट करते हैं। ये दुश्मन की खुली वॉल्यूम को भी म्यूट करते हैं। ताव देकर ये ऊंचों पर उछलकर पाक लौटे हैं। ताव देकर ये ऊंचों पर उछलकर पाक लेते हैं। ऐसे हीरो अभिनंदन को सैल्यूट करते हैं। वाह वाह वाह, जवाब नहीं। ऐसे अभिनंदन को हम सैल्यूट करते हैं, ऐसे अभिनंदन को सैल्यूट करते हैं। मेरे आगे 2-4 भाई, जयसिंह भैया सुनिएगा, लाल टोपी वाले भैया जी। मैं चाहता हूं कि इस हंसी में वतन की मोहब्बत की हंसी अगर शामिल होगी तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान आर्यावर्त से बनते हुए और शिखर पर चलता हुआ चला जाएगा। 4 पंक्तियां भैया हंस रहे थे, 4 पंक्तियां याद आ गई कि आज के युवाओं को एक जरूरत और है। बहुत हल्की पंक्तियां हैं लेकिन सात्विक पंक्तियां। अंबर भैया सुनिएगा, 4 पंक्तियां तहजीब देने की कोशिश करता हूं, मेरी परंपरा देने की कोशिश करता हूं। भैया सुनिएगा, चौथी पंक्ति सही कह दूं तो हल्की पंक्तियों के लिए वजनदार तालियां अपनी दीजिएगा कि भले हो बात कड़वी ही ये मिट्टी हो ही जाएगी। भले हो बात कड़वी ही ये मिट्टी हो ही जाएगी। मोबाइल के समय में जिससे चिट्ठी हो ही जाएगी। मोबाइल के समय में जिससे चिट्ठी हो ही जाएगी। और खूबसूरत अदाओं से वतन को देख लोगे
बहुत खूबसूरत 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 अदाओं से वतन को देख लोगे जो। बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। नहीं, ये तो बहुत वजन लायक है। मैं चाहता हूं अंबर भैया का आशीर्वाद मिला है, इनके आशीर्वाद के रूप में एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अंबर भैया के लिए। आइए, अब मैंने इतनी देर से जो भैया सरहद के जवान की तरह आप लोग खड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि इतनी देर तक ये लोग खड़े रहे, ये बड़ी बात है। आपने इतनी मोहब्बत बनाई। शिव मरगानी जी सुनिएगा, मैंने इतनी देर से जो माहौल बनाने की इतनी देर से जो मैंने माहौल बनाने की कोशिश की है, मैं ये पंक्तियां पढ़ना चाहता था। मेरा अगर माहौल सही हो तो मुझे समर्थन कीजिएगा। 1-2% के देश का 2% का व्यक्ति है बिलावल भुट्टो, आप जानते हैं। आज उसके साथ, ईरान के साथ वो भी जो बातें करता है तो अपनी चुटकियों के बराबर उसकी औकात नहीं समझते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। दूसरी पंक्ति पे इसलिए आपकी मोहब्बत मानता हूं कि अगर आपको लगता हो कि आपके तिरंगे में ताकत है तो मेरे लिए नहीं, पंक्तियों के लिए नहीं, एक एक हाथ तिरंगे के लिए खुले, धरवई की धरती से तिरंगे का एहसास हुए जाए। बिलावल भुट्टो का जवाब देता हूं। जब कश्मीर मांगने की बात करता है, न कश्मीर किसी का है, कश्मीर पूरे हिंदुस्तान का है, कोई आंख उठा देख सकता है। मुझे मुसलमान एक थे और हमेशा एक नहीं करके इसको भी करते रहेंगे। 4 पंक्तियां करता है। दूसरी पंक्ति में बिलावल भुट्टो को धरवई की धरती से जवाब दे दे तो तिरंगे की ताकत के लिए अपने हाथ खोलिएगा कि बिलावल जब कश्मीर मांगने की बात करता है, दूसरी पंक्ति तिरंगे बिलावल हम तुझे हरदम लफंगा ही बताएंगे। बिलावल हम तुझे हरदम लफंगा ही बताएंगे। कसम से तेरे वाह वाह, कसम से तेरे सर पे तिरंगा। बिलावल हम तुझे हरदम लफंगा ही बताएंगे। कसम से तेरे सर पे तिरंगा ही चलाएंगे। और तू अपनी जीभ से कश्मीर कहना बंद कर दे। अगर तू मिल गया हम तो तिरंगा ही नचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दुआएं। जय हिंद, जय भारत।